गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में मूल्यांकन पढ़ रहे थे। कल हमने व्यापक मूल्यांकन पढ़ा था। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वस्तु के गुण दोषों का बारे में जानकारी मिलती है या उपलब्धियों के बारे में जानकारी मिलती है। उसी में जो है हमने कल व्यापक मूल्यांकन किया था। व्यापक मूल्यांकन जो है छात्र के ज्ञानात्मक, भावात्मक और कौशलात्मक पक्ष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, जिसके माध्यम से बालक के समक्ष पक्षों के बारे में जानकारी हासिल होती है कि बालक का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक विकास कितना हुआ है और व्यापक रूप से उसके गुण दोषों को देखा जाता है। आज हम जो है उसी क्रम में सतत मूल्यांकन को पढ़ेंगे। सतत का अर्थ है सतत। सतत शब्द का अर्थ है लगातार। ठीक है, सतत और मूल्यांकन का हुआ मूल्य या अंकन। बालक के शैक्षिक गुणवत्ता का मूल्यांकन, लगातार मूल्यांकन करना, अर्थात एक वार्षिक परीक्षा के परिणाम को ध्यान में रखकर बालक की शैक्षणिक गुणवत्ता के बारे में जानकारी हासिल करना उचित नहीं। इसको व्यापक और स्थायी या सत्यता की कसौटी पे कसने के लिए या बालक के सभी गुणों का लगातार ऑब्जर्वेशन करके जो एक निष्कर्ष निकाला जाता है उसको सतत मूल्यांकन की संज्ञा दी गई है, जिसके अंतर्गत लगातार मूल्यांकन किया जाता है। लगातार से यह तात्पर्य है कि जो संपूर्ण विषय का पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को इसके अंदर जो है 10 इकाइयों के अंदर विभक्त करके उसका प्रति माह टेस्ट या परीक्षा लेकर, परीक्षा चाहे ओरल हो चाहे मौखिक हो, लेकर उसके बारे में जानकारी हासिल की जाती है कि जो बालक को हमने पढ़ाया था इस माह में जितनी इकाई पढ़ी उसमें से बालक ने कितना ग्रहण किया। वार्षिक परीक्षा का परिणाम के आधार पर मूल्यांकन जो किया जाता है उसमें ये दोष है कि बालक उस समय कुछ समय पढ़कर और अपने परिणाम को बेहतर बना लेता है। उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़कर अपने परिणाम को बेहतर बना लेता है। सतत मूल्यांकन का यह उद्देश्य है कि बालक ने हर इकाई में से, हर सब्जेक्ट में से, हर पाठ में से कितना ग्रहण किया है, कितना समझा है, उसका प्रति माह अवलोकन किया जाता है, उसका की जांच की जाती है और उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है जिसमें प्रति माह का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है और हर माह में उसने कितने अंक प्राप्त किए, कितनी ग्रेडिंग उसने प्राप्त की, उसका फिर ओवरऑल ऑब्जर्वेशन औसत निकालकर एक परिणाम निकाला जाता है जो वर्ष के अंत में निकाला जाता है। उसके आधार पर ABCD ग्रेड दिया जाता है। उस मूल्यांकन को सतत मूल्यांकन कहते हैं, जिसको CCE भी कहा जाता है। अभी वर्तमान में जो शिक्षा पद्धति है उसमें सतत मूल्यांकन पर जो है सरकार बल दे रही है और उसी के माध्यम से जो है शिक्षा व्यवस्था को सुधारने या शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को बढ़ाने या बालक का सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखे या बालक के ज्ञान को बढ़ाने में सतत मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो नया कंसेप्ट है उसका यही उद्देश्य है कि उसके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है उससे बालक का सर्वांगीण विकास हो, ना कि शैक्षणिक विकास हो। उसके अंदर पाठ्य सहगामी क्रियाएं और पाठ्य तर्क क्रियाएं को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अब है इसमें लिखिए
सतत मूल्यांकन योजना को निरंतर मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय उस प्रशिक्षण से है जिससे छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रति माह लेखा जोखा लिया जाता है। देखिए, सतत मूल्यांकन योजना का आपको निरंतर मूल्यांकन लगातार, ठीक है, मूल्यांकन योजना भी कहते हैं। सतत मूल्यांकन का आशय उस प्रशिक्षण से है जिसमें छात्र के अध्ययन एवं उपलब्धियों का प्रति माह मतलब हर महीने में का लेखा जोखा रखा जाता है, जिसके द्वारा हर महीने की बालक की शैक्षणिक गुणवत्ता, पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिनमें वो उसने पार्टिसिपेट किया है, उन उपलब्धियों के बारे में सही जानकारी अध्यापक को प्राप्त होती है और एक सही मूल्यांकन सामने आता है, जिससे बालक की शैक्षणिक और पाठ्य सहगामी शैक्षणिक क्रियाओं के बारे में एक सही जानकारी जो है हासिल होती है और एक सही मूल्यांकन होता है, जिससे सही परिणाम जो है देने में अध्यापक सक्षम होता है। इसलिए वर्तमान में CCM मेथड या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को बहुत महत्व दिया जा रहा है और ये मूल्यांकन की बहुत ही अच्छी पद्धति है, जिसके माध्यम से जो है विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर मूल्यांकन किया जाता है। आगे लिखें, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित एवं लगातार होने वाले
शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के संपूर्ण समन्वित आकलन से है। ठीक है, सतत मूल्यांकन से तात्पर्य नियमित एवं लगातार होने वाले मूल्यांकन से है। सतत शब्द का प्रयोग शिक्षण अधिगम, मतलब शिक्षण के माध्यम से जो अधिगम किया जाता है, बालक जो सीखता है की प्रक्रिया के संपूर्ण, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी का समन्वित आकलन है। मतलब बालक की संपूर्ण शैक्षिक और पाठ्यक्रमी क्रियाओं की उपलब्धियों का पूर्णतः लेखा जोखा इसके अंतर्गत रखा जाता है। इसलिए सतत मूल्यांकन जो है, जो प्राचीन मूल्यांकन की पद्धति थी जिसपे वार्षिक परीक्षा के आधार पर मूल्यांकन करके फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड दी जाती थी, उसके दोष ये थे कि बालक सिर्फ 1 या 2 महीने पढ़कर अब जो है अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों का एग्जाम देके अंक हासिल कर लेता था, परंतु उसका सर्वांगीण विकास उसके माध्यम से जो है संभव नहीं होता था। उसके बारे में कि बालक के अंदर कौन सा गुण अधिक है, कौन सा गुण कम है, कौन सी झिझक है, इसके बारे में जो है संपूर्ण जानकारी शिक्षक को हासिल नहीं होती थी। इसी दोष को दूर करने के लिए वर्तमान में सतत एवं वास्तव मूल्यांकन का कंसेप्ट जो है लागू किया गया है और उसी के आधार पर मूल्यांकन की प्रक्रिया चल रही है और जिससे बालक का जो है संपूर्ण विकास किया जा सके। आगे देखिए, और इसके लाभ, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लाभ। इसका लाभ में एक पहला है बालक के छात्र में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया को बढ़ाना। इस प्रक्रिया के द्वारा बालक के ज्ञानार्जन की प्रक्रिया जो है बढ़ती है। दूसरा है वार्षिक परीक्षा के माध्यम से कक्षा उन्नति का एकमात्र साधन वार्षिक परीक्षा न होकर क्रमवार उपलब्धि क्रमवार उपलब्धियों का लेखा जोखा होता है कि एक वार्षिक परीक्षा के ही परिणाम को शैक्षिक उपलब्धियों का आधार नहीं माना जाता है। इसमें संपूर्ण वर्ष के पर्याप्त जो मूल्यांकन किया गया है उन सब उपलब्धियों का समग्र लेखा जोखा इसके अंतर्गत रखा है। तीसरा है मूल्यांकन
में किया जाता है कि बालक को ये भय रहता है कि हर महीने उनके एग्जाम होंगे और इन सब का जो जोड़ है अंतिम परिणाम के रूप में हमारे दिया जाएगा। इसलिए वो वर्ष भर जो है पढ़ाई अध्ययन अध्यापन का कार्य करने पर बल देते हैं, पढ़ाई पर ध्यान देते हैं और उनका जो एकाग्रता होती है पढ़ाई को लेके उसमें सुधार का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला है ये जो है इसके लाभ। ठीक है, आगे है विशेषताएं। पहली विशेषता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जा सकता है। दूसरा है इसमें अधिगम अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है। तीसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन ब्रैकेट में CCE योजना परंपरागत परीक्षा के दोषों को दूर करती है। देखिए कि विशेषता जो है पहली है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में समझा जाता है कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में अधिगम कराना है, नए ज्ञान से बालक को ओतप्रोत करना है, बालक को नई नई जानकारियों से अवगत कराना है। तो ये एक उस प्रक्रिया के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। बिना मूल्यांकन के बालक के ने क्या हासिल किया, क्या उसकी उपलब्धियां हैं, इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा है इसमें अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है।
बालक अधिगम कर रहा है उसके सिर्फ शैक्षिक विकास को ही ध्यान में नहीं दिया जाता है, बालक के सभी पक्षों को बढ़ाना शिक्षा का उद्देश्य माना गया है, जो सर्वांगीण विकास के अंदर आता है और उसी को बढ़ाना उसका मूल्यांकन का उद्देश्य माना गया है। दूसरा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीसीए योजना परंपरागत परीक्षा के दोषों को दूर करता है। जो परंपरागत मूल्यांकन की प्रणाली थी उसके जो दोष थे कि बालक सिर्फ वार्षिक परीक्षा में ही पढ़कर अंक हासिल कर लेता था, उन दोषों को दूर करना इस मूल्यांकन का प्रमुख लक्ष्य माना गया है। आगे है चौथा है इसके द्वारा छात्रों की प्रतिपुष्टि के साथ शिक्षकों को भी अपनी योजना में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। शिक्षक को भी जो है खुशी मिलती है कि उसके द्वारा जो पढ़ाया गया है उससे बालक ने कुछ प्राप्त किया है, कुछ हासिल किया है, जो इन फ्यूचर में उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो उसको फायदा देगा, जो उसको सन्मार्ग पे ले जाएगा, जो उसको एक सही राह प्रदान करेगा। तो उसके मन में भी एक सेटिस्फैक्शन आता है कि जो मैंने शिक्षण कराया है वो बालक के में अंदर सुधार कर रहा है। परंतु इसका धीरे धीरे मूल्यांकन किया जाता है, लगातार किया जाता है और हमेशा इसका ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो इसके द्वारा जो भी मूल्यांकन होता है वो बहुत ही सही और सार्थक होता है। ठीक है, इसके बाद है आवश्यकता। सतत मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों हुई? मैं ओरली आपको बताती हूँ कि वैसे मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। जो प्राचीन मूल्यांकन की पद्धति के दोष थे, इसके माध्यम से बालक के सभी पक्षों के बारे में जानकारी हासिल नहीं होती थी, उसको प्राप्त करने के लिए, उस दोष को दूर करने के लिए इस मूल्यांकन की व्यवस्था सतत मूल्यांकन को नई पद्धति को चालू किया गया, जिसके द्वारा बालक के सभी पक्षों के बारे में जानकारी शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। इसलिए सतत मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ी और इस नई पद्धति को जो है शिक्षा व्यवस्था के अंदर मूल्यांकन के लिए जो जोड़ा गया और आज जो मूल्यांकन की पद्धति चल रही है इसी पद्धति के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है। आपका आज का गृह कार्य है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएं एवं आवश्यकता को
साथ ही घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को बार बार में धोते रहिए, गर्म पानी का नियमित रूप से सेवन किए। साथ ही इसके कोरोना का जो प्रकोप अभी बहुत अधिक हो गया है, इससे बचने का प्रयास कीजिए। ओके, थैंक यू।